मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ आइसोसिस्ट। आज हमारी रिलेशन एंड फंक्शन की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में करा चुका हूँ, अभी हमारी सेकंड। इसमें हम एग्जांपल 4 से शुरू करते हैं। एग्जांपल 4 है, एक सेट दिया हुआ ए और रिलेशन दी हुई है और हमें चेक करना है कि ये हमारी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। मैंने रिफ्लेक्सिव लिया, मैंने एलिमेंट लिया सेट ए का 1 1 1 है, इसमें 2 लिया, 2 2 है, 3 लिया, 3 3 लिया। इसका मतलब ये इट इज रिफ्लेक्सिव। चेक करते हैं सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या किया है, लेट 1 2, इनको तो जरूरत नहीं चेक करने की। 1 2 लिया, क्या 1 2 का उल्टा है इसमें? 2 1 नहीं है सर, नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक क्या हो जाएगी। अब मैं थर्ड डिस्कस करता हूं, क्या ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, ऐसे दो एलिमेंट लेने होते हैं जिनका बीच वाला सेम। एक एलिमेंट मैंने ये लिया, एक एलिमेंट ले लिया, मैंने है इसमें 2 2 बिल्कुल, तो लेट 1 2 एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर ले लिए और चेक करना होता 1 3। क्या 1 3 है इसमें? सर नहीं, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 4। देखो सबसे पहले चेक करते हैं हम रिफ्लेक्सिव। मैंने आपसे कहा था रिफ्लेक्शन में एलिमेंट लेते हैं सेट से। सेट में क्या इंटीजर्स, मान लीजिए मैंने 0 लिया, 0 में से 0 खुद का रिलेशन खुद के साथ, 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0 ही बचना है, और 0 सबसे भाग हो जाता है तो 2 से भी हो जाएगा। 1 लेंगे तो 1 1, खुद में से खुद को ही माइनस करेंगे तो हमेशा 0 बचेगा, 0 बचेगा तो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। तो क्या सब लिखेंगे हम, लेट फॉर एवरी A belongs to A सेट से, देन चेक क्या करना है मुझे, A को चेक करना है, ठीक है। अब देखो A में से A को कर दिया मैंने माइनस, क्या बचा 0 इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब यस इट इज रिफ्लेक्सिव। आ जाते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में एलिमेंट कहां से लेते हैं, सिमेट्रिक में एलिमेंट लेते हैं रिलेशन से, राइट। तो मैंने रिलेशनशिप एलिमेंट ले लिया, लेट A B बिलोंग्स टू आर। कहां से लिया मैंने, रिलेशन से। रिलेशन से लिया तो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, और रिलेशन क्या है, A में से B को कर दे तो 2 से डिवाइड होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 डिवाइड्स A माइनस B। अगर 2A माइनस B को डिवाइड करता है तो मैंने क्या किया है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो B माइनस A हो गया। 2 डिवाइड्स माइनस B माइनस A को, तो 2 डिवाइड्स करेगा B माइनस A को भी। अगर 2B माइनस A को डिवाइड करता है तो मैं कह सकता हूं B A हमारा रिलेशन में आएगा, बिल्कुल यस इट इज सिमेट्रिक। अब हम चेक कर लेते हैं क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में कहां से लेते हैं एलिमेंट, सर ट्रांजिटिव में एलिमेंट लेते हैं हम रिलेशन से। एक मैंने A B लिया है और एक मैंने B C लिया है, और ऐसे एलिमेंट लेते हैं जिनका बीच वाला सेम, राइट। अगर ये दोनों रिलेशन से तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो जो 2 है वो डिवाइड्स करेगा किसको, A माइनस B को, एंड 2 है जो वो डिवाइड्स करेगा B माइनस C को, राइट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं 2A माइनस B को डिवाइड करता है तो A माइनस B है क्या हमारा 2M, एंड B माइनस C क्या है सर, ये हमारा 2M। मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को, माइनस भी प्लस भी कट जाएगा, A माइनस C, 2M में से 2 कॉमन ले लूंगा, M में प्लस है। इसका मतलब है A माइनस C अपॉन 2 इक्वल M प्लस M।
इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स a minus c, therefore a comma c belongs to R। इसका मतलब yes, इट इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। इसका मतलब कौन सी इक्वेशन होगी हमारी, ये हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इसमें सेट दिया हुआ था नेचुरल नंबर का और हम रिलेशन दे रखी थी और हमें चेक करनी है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बड़ा इजी है, देखिए सॉल्यूशन। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन में करने से पहले क्यों ना इस रिलेशन को मैं पहले रोस्टर फॉर्म में बना लूं। देखो कितना इजी है, रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। अगर मैं x1 लेता हूं तो y उससे 5 टाइम्स नहीं, 5 मोर है, 5 ज्यादा है, 6 हो जाएगा। अगर मैं 2 लूंगा तो 5 को प्लस करेंगे 7 हो जाएगा। अगर मैं 3 लूंगा तो 8 हो जाएगा। और x बेटा उन्होंने कहा है 4 से छोटा रखना है, तो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। अब x में ले नहीं सकते क्योंकि x लेगा 4 से छोटा, ये लिखा राइट। रिफ्लेक्स क्या चेक करते हैं, यहां से मैंने 1 लिया, 1 1 है इसमें नहीं है, नॉट रिफ्लेक्स। लेट 1 बिलोंग्स टू सेट बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट रिफ्लेक्स। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में एलिमेंट कहां से लेते हैं, सिमेट्रिक में एलिमेंट लेते हैं रिलेशन से। रिलेशन से लो 1,6, क्या 6,1 है इसमें नहीं है। लेट 1,6 मैंने रिलेशन से ले लिया, बट 6,1 सर ये तो रिलेशन में है ही नहीं। वेरी इजी। थर्ड ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव सर ऐसे एलिमेंट लेते हैं जिनमें बीच वाला सेम, ऐसे एलिमेंट लेते हैं जिनमें बीच वाला, और इसमें कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ऐसे एलिमेंट जिसमें बीच वाला सेम, तो इसको हम क्या कह देंगे, नो एलिमेंट एग्जिस्ट। ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 से 6 तक तो एलिमेंट है, ठीक है, और रिलेशन दी हुई है x, y और कह रहे y इज डिविजिबल बाय x। जो y है वो हमारी x से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ये कहते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, क्यों ना इसकी रोस्टर फॉर्म बना लें, इजी है बनाना। चलिए रोस्टर फॉर्म बना लें। मैंने रोस्टर फॉर्म, चलो ऐसे करते हैं, बिना रोस्टर फॉर्म, 2 क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म की कर ली, अब ऐसे करते हैं रिफ्लेक्सिव। अब ये बताओ y इज डिविजिबल बाई x, रिफ्लेक्शन में देखते हैं खुद का रिलेशन खुद के साथ। x इज डिविजिबल बाई x, कोई भी नंबर अपने आप को तो भाग देगा ही देगा, बिल्कुल। तो क्या लिख देते हैं, लेट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, r नहीं सेट, सेट कौन सा, ए। सेट से एलिमेंट लिया और लिख दो वी नो दैट x इज always divisible by x, x हमेशा x से डिवाइड होगा। इसका मतलब मैं आराम से कह सकता हूँ x, x हमारा रिलेशन में है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन लिखना आना चाहिए बस। अब क्या है हमारा सिमेट्रिक है, क्या है सिमेट्रिक, डन। सिमेट्रिक में क्या होता है, एलिमेंट कहाँ लेते हैं, रिलेशन से, एलिमेंट ले लिया मैंने रिलेशन से, डन। अगर ये रिलेशन में तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो y है इज डिविजिबल बाय x, फिर रिलेशन से ले रही है तो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। y डिविजिबल बाय x, y ये जो डिवाइड हो जाता है किससे, x से, तो क्या इसका उल्टा भी ट्रू होगा, नहीं होगा। मान लीजिए 1,2 है, अब 2 1 से डिवाइड हो जाता, बट 1 2 से डिवाइड थोड़ी होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे बट x इज नॉट डिविजिबल बाय y। इसका मतलब जो y, x उसका उल्टा रिलेशन में नहीं है, नहीं है तो नॉट, डन।
अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव क्या, इसको रख कर दूं मैं यहाँ पे। थर्ड केस, थर्ड हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है जी। क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या लेते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं और उनके बीच वाला ना सेम होता है। देखिए एक्स वाई लिया, वाई जेड लिया, बिलोंग्स टू आर। अगर मैंने आर से लिया तो मैं इसको क्या कहूंगा, मैं ये कह रहे हैं वाई डिविजन वाई, एक्स ये कह रहे थे ना, तो वाई एक्स से डिवाइड है, राइट। वाई इज डिविजिबल बाय एक्स एंड ऐसे जेड इज डिविजिबल बाय वाई। इसका मतलब मैं कह सकता हूं वाई नहीं, बिल्कुल वाई, वाई एक्स से डिवाइड हो रहा है और जेड वाई से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जेड एक्स से डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर जेड इज डिविजिबल बाय एक्स। इसका मतलब कह सकता हूं मैं एक्स कोमा जेड हमारा रिलेशन में, तो यस इट इज ट्रांजिटिव। हो गया ट्रांजिटिव, राइट।